नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेन एक्यूज है। लगातार फोन पर आदेश आ रहा है कि निशांत कुमार को बचाना है, अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिहार, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आज उस लोकतंत्र की जननी को शायद किसी की नजर लग गई है। जी हां, आज जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पूर्व IPS अमिताभ दास, जो अपना एक YouTube चैनल भी चलाते हैं, उनको लेकर अब एक नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। तो आज इस पूरे लाइव का यही विषय है। कितना सही कितना गलत, इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो पूरा सिनेरियो है उसको समझना जरूरी है। तो उसको समझने से पहले आज एक शायरी से शुरुआत करेंगे इस खबर की। तमाम शहर में अब खौफ का बसेरा है, न जाने न्याय का सूरज कहां पर ठहरा है। सियासतें तो यहां रोज जंग लड़ती हैं, सियासतें तो यहां रोज जंग लड़ती हैं, मगर आवाम के जख्मों पर दर्द गहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो देखिए, बिहार की राजनीति में बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है और आज इस बिहार के लोकतंत्र की जननी के राजधानी पटना में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास के ऊपर अब नामजद FIR की गई है। तो ये पूरा मामला क्या है आप समझिए। ये मामला है पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में ये FIR दर्ज हुई है और खबर है कि 3 थानों की पुलिस उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंची है। मामला है पटना नीट स्टूडेंट की जो हत्या या आत्महत्या, क्योंकि अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है, उसी को लेकर है। आपको बता दें, पुलिस का दावा है कि अमिताभ दास ने सोशल मीडिया, X, फेसबुक, YouTube, इन जैसे प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील केस से जुड़ी ऐसी सामग्री साझा की है जो न कि सिर्फ भ्रामक है बल्कि उत्तेजक भी है। उसको उन्होंने शेयर किया है, जो जिसे अगर कहें तो सरकार की नजर में, जो अभी वर्तमान सरकार है, उनकी नजर में ये उत्तेजित है, भ्रामक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे वीडियोस वायरल होने के बाद अब इस पर, और खास करके पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास, जो अपने बहुचर्चित बड़बोलेपन कह लीजिए और या कह लीजिए कि बिना रुके, बिना किसी से डरे, बेझिझक तौर पर अपनी बातों को रखते हैं। भले वो अपने चैनल के माध्यम से रखते हो, लेकिन रखते हैं और वो बहुत लोगों को चोट भी करती है। और मतलब चाहे कोई भी हो, वो फर्क नहीं करते। अब सीधा वो धड़ल्ले से बातों को रख देते हैं, उनको जो सही लगता है या उनकी जो एनालिसिस कहती है उसके हिसाब से। अब उन पर नामजद FIR हुआ है। तो ये एक और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि एक तो जो 3 थानों की पुलिस गई है, अमिताभ दास CBI ऑफिस जा रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के शेयर करने के लिए, और 3 थानों की पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और उनके घर पे छापेमारी करने भी पहुंच गए। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, पुलिस की मॉनिटरिंग सेल का कहना है, जो हमारे सूत्र ने खबर भेजी है उनके हिसाब से, जो मॉनिटरिंग सेल है उनका कहना है कि कांड संख्या 44/26 को लेकर जो दावे किए गए वो तथ्यहीन है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 22(1) भी लागू है। यानी अगर आप किसी संवेदनशील मामले में झूठी सूचना फैलाते हैं तो कानून के हाथ आप तक पहुंचने में देर नहीं लगेंगे, और इसी को आधार बनाकर अमिताभ दास के घर पर छापेमारी की जा रही है। अब ये समझिए कि ये मामला इतना संवेदनशील हुआ
कि अमिताभ दास के घर की तलाशी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ से मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर की मांग की गई है, ताकि जब अमिताभ दास के यहां छापेमारी हो तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो, वीडियोग्राफी हो। ये किसने अपील की है? ये जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उन्होंने ये मांग की है, ठीक है। और रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, पुलिस बल उनके आवास को पूरा घेरे हुए है। मैं कुछ आपको वीडियोस भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको चीजों को बताते हैं। और पुलिस का एक तर्क यह भी है कि ऐसे पोस्ट से लोग शांति भंग हो सकती है, जांच प्रभावित हो सकती है, ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 238 और 353 के तहत अब इस मामले की परतें खोली जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर अमिताभ दास पर शिकंजा कसा है। अब कुछ तस्वीरें जो मैं चाहूंगा कि इस लाइव सेशन में मैं आपको दिखा सकूं तो वो दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। तो ये तस्वीर अभी शाम की है और मैं आपको बता दूं कि ये आपको वीडियो अब दिखा रहा हूं मैं आपको। आप चौंक जाएंगे कि 3 थालों की पुलिस। ये देखिए, ये वीडियो है, ये अमिताभ दास के घर पहुंची पुलिस रेड की वीडियो है जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा पा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। ये एक वीडियो हो गई। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हमारे जो पटना से जो हमारा जो रिपोर्टिंग कवर करते हैं उन्होंने भेजी है और आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। ये देखिए, नीट छात्रा कांड में देखिए अमिताभ दास अब बोल भी रहे इस नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेरे एक्यूज है। नीट छात्रा कांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मेरे एक्यूज है। मैंने आज सीबीआई डायरेक्टर को मैं सबूत देने के लिए कल दिल्ली रवाना हो रहा था, उसके पहले मेरी अवैध गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है इनकी, ये खुद ये कबूल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। नीट छात्रा कांड में जो घटना घटी है, अभी तक हत्या आत्महत्या साबित नहीं हुआ है। और पूर्व आईपीएस अधिकारी जो अमिताभ दास है वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनका इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट है। ये अमिताभ दास कह रहे हैं, आप सुन लीजिए उनको। ये लाइव मैं आपको सेशन में दिखा रहा हूँ। और लगातार फोन पर आदेश आ रहा है कि निशांत कुमार को बचाना है, अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। मेन एक्यूज बता रहे हैं कि निशांत कुमार है, आप इस चीज को देख सकते हैं। ये मेन एक्यूज की बात बता रहे हैं। और देखिए पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और ये पूरी जो उनकी जो कवरेज है, देखिए ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, बस बीपी चेक किया गया है, बस बीपी चेक किया है, बीपी ठीक है। किसको जांच करनी है? तो ये वीडियोस हैं और आपको बता दूं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने अपने इस वीडियो में कहा है कि उन्होंने जो प्रेस को जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेन एक्यूज निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के बेटे। अब देखिए ये काफी बातें हैं जो शक पैदा करती हैं। शक इसलिए पैदा करती हैं कि सीबीआई बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें इवन आज की ही दैनिक भास्कर को मैं कोट कर रहा हूं, दैनिक भास्कर में या मैंने कहीं आज पढ़ा था कि सीबीआई कहां कहां फेल रह गई। मैं शायद आपको वो भी दिखा पाऊं, तो मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। किन मामलों में सीबीआई पीछे रह गई जिसकी वजह से आज तक जो है इन मामलों में सीबीआई खुलासा नहीं कर पाई, चूंकि वो हाई प्रोफाइल केसेस थे। और इसीलिए इस वक्त जो ये जो मुद्दा है इस पर जो है शक गहराता जाता है।
मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे कहूंगा थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। मैं कोशिश करता हूं कि वो खबर आपको मैं दिखाऊं, क्योंकि बड़ी खबर है और मैंने आज ही वो खबर पढ़ी, मिस कर गया हूं मैं आप लोगों को। उसमें बकायदा आज की किसी एक खबर में मैंने देखा है, मेरी आदत है मैं कुछ खबरों को पढ़ने की, तो मैं पढ़ता हूं और शायद इसी वजह से इतनी सारी खबरें हो जाती हैं कि याद नहीं रहा कि कहाँ पे मैंने पढ़ा, और मुझे नहीं पता था कि आज इस तरह का कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि मुझे लाइव आकर के अमिताभ जी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको वो कोशिश करता हूं। आज की ही प्रभात खबर या किसी एक खबर में मैंने वो पढ़ा है, शायद हो सकता है 10 तारीख वाले में हो, मुझे ये चीज तय कर लेना चाहिए था, बट मुझे माफी चाहता हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाए, चलिए शायद वो नहीं मिल रही है खबर, तो मैं शायद आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन आज ही की एक अखबार में एक खबर है और उसमें बताया गया है कि जैसे आपको एक मामला मैं बता देता हूं, जो शिल्पी गौतम हत्याकांड था वो भी सीबीआई को दी गई, उसका भी आज तक खुलासा नहीं हो पाया। वहीं शिल्पी गौतम हत्याकांड है, उसके अलावा आपका जो बॉबी हत्याकांड है उसको सीबीआई को सौंपा गया, वो भी उसका खुलासा नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से जिसमें सीबीआई की तरफ से उस केस को खोला नहीं गया, जानबूझ के, अब अनजाने में नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी मामले जो दबे रह गए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला आप ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई इन्वॉल्व हुई, उसमें भी बहुत कुछ नहीं निकल के आया। और भी बिहार के बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें कि परतें खुलनी चाहिए थी लेकिन खुली नहीं, चूंकि वो हाई प्रोफाइल मामले थे। और इसको लेकर भी अब ये मामला गहराता जा रहा है कि ये जो मामला है कहीं ऐसा ना हो कि हाई प्रोफाइल मामला है और जैसा कि अमिताभ दास जैसे लोग पूर्व आईपीएस अधिकारी, देखिए भले वो सेवानिवृत्त हो गए हो लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी होकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अगर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में आ जाती हैं चीजें। अब सवाल ये है सत्ता के लोगों से, और देखिए इस मामले को लेकर सवाल पे बाद में आएंगे, लेकिन इस मामले को लेकर, नीट छात्रा के मामले को लेकर बिहार में भी बहुत ज्यादा आक्रोश बिहार के लोगों में देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए हैं, अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया है। नीट छात्रा जिसकी मौत या आत्महत्या जो भी उसके मामले में निकलकर सामने आएगा, उसको लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, सारा कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा है। अब ऐसे में ये बताना काफी है कि ऑल इज नॉट वेल इन बिहार। अब सवाल पर आते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना अधिकार है, लेकिन क्या वो अधिकार भ्रामक सूचना फैलाने की इजाजत देता है, ये सवाल है, या फिर ये आवाज दबाने की और एक और कोशिश है, जैसे शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसे मामलों को दबाया गया। तो क्या ये मामला भी दबा दिया जाएगा? सीबीआई इसमें भी खुलासा करेगी नहीं करेगी? क्योंकि अभी जैसे हमारे पास कुछ और भी खबर आई थी, लोगों ने सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी, कुछ एक मंत्री के बेटे का नाम आ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास पुख्ते सबूत नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के कुछ मंत्री के बेटों का नाम आ रहा था। तो अब ये जो केस है थोड़ा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, जिसको लेकर टेंशन बढ़ रही है और नीतीश कुमार की साख पर भी दाव लगता नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार में आज ही की आप घटना ले लो, सुपौल के एक अधिकारी जो है कट्टा लहराते नजर आए। अब वो मतलब उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वीडियो सुपौल में वायरल हुई, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, विपक्षी भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि बिहार कहां विकास की ओर जा रहा था और कहां वो अपराध में ग्रसित होता जा रहा है। तो चलते चलते एक और बात अपनी इसको
खत्म करते हैं इस पूरे लाइव को। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बात रखूंगा कि हुकूमत जंग की तैयारी में मशरूफ रहती है। गरीबों की दुआएं सिसकियों के बीच बहती है। कलम को बेड़ियां पहनाना तो बहुत आसान है, मगर सच की गूंज दीवारों को चीर कर रहती है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर कलम की ताकत जीतती है या हुक्मरान जीतते हैं। अगर जो अमिताभ दास को जो गिरफ्तारी उनकी जो हुई है उसको लेकर ये अगर सही फैसला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलत फैसला निकला तो क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।